जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और आपको हमेशा ये पता है कि हमने हर खेल को यहाँ पर फ़रोग दिया है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शहर से हो, पाकिस्तान किसी शहर से भी उनका ताल्लुक हो, रावलपिंडी से हो तो वो तो हमारा मायका है, मेरा और हलीमा का, और हमें ज़्यादा खुशी होती है। मेरा ससुराल भी यही है। ससुराल भी हुई है, हाँ पिंडी है, दैट्स वेरी राइट। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब डिफरेंट स्पोर्ट्स के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग तो मेरा बड़ा एक ताल्लुक भी है, क्योंकि अब मैं फिटनेस इंडस्ट्री से मेरा अब इस तरह ताल्लुक है, बहुत सारे जानने वाले हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो है वो इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है। तो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में ये तो बहुत सारी मिथ्स भी बनी हुई हैं। अब जिम का बड़ा फैशन आ गया है। फैशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर जगह पे जिम खुला हुआ है, और जिम को ये देखने के बजाय कि वहाँ पर सारी मशीन्स पूरी हो, वो ये देखा जाता है कि वो कितना सोशली बेहतरीन होगा, ताकि लोग आए, वहाँ पर नेटवर्किंग होती है, तो उसका एक पूरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ जिम है ना वो खत्म होना शुरू हो गया। हालांकि अगर आप मशहूर जिम देखें बाहर, इंटरनेशनल जिम, गोल्ड जिम, तो बड़े रॉ होते हैं, वहाँ पे सिर्फ मशीन्स होती हैं, दीवारें होती हैं और कुछ नहीं होता। कोई ये नहीं कि वहाँ पे एम्बियंस ऐसा बना हुआ है कि लोग सेल्फीज दे रहे हैं, पिक्चर्स दे रहे हैं, लेकिन अब जो चीज़ें वो है वो खत्म हो गई है। लेकिन ये इंटायर प्रोफेशन है, अगर आप इसको देखा जाए बॉडी बिल्डिंग को इंटरनेशनली इसको बड़ा पज़ीराई मिलती है। लेकिन दुख की बात यह, कल भी जब आपको बॉक्सिंग चैंपियंस हम मिलवा रहे थे तो उसकी दुख की बात यह है कि हमारी बहुत सारी फेडरेशन इस हवाले से कोई काम ही नहीं कर रही है, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है इनको। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे इनामात जीत कर आते हैं, बहुत सारे टाइटल्स जीत कर आते हैं, मेडल्स जीत कर आते हैं, लेकिन आपको शायद एक पट्टी पर खबर चलती हुई नजर आती है और उसके बाद उसकी कोई आवाज़ नहीं होती। इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे हमने उनको दावत दी है ताकि हम उनका पैगाम आप तक पहुँचा सकें। हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ हमारा नाम रोशन किया पाकिस्तान में, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे भी उन्होंने हमारा नाम जो है रोशन किया। दुबई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमारे रवायती हरीफ भारत के जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियंस थे उनको हराया, और फिर पाकिस्तान टाइटल जो है वो उसको बहुत बेहतरीन 30 मेरे ख्याल में ममालिक थे जिसके बॉडी बिल्डर्स मौजूद थे, और उनकी 4th पोजीशन आई है, टाइटल अपने नाम किया 4th पोजीशन वाला भी। लेकिन दुख की बात ये थी जब उनसे हम बात कर रहे थे, या जब जो उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट चीज़ें भेजी, तो पता चला कि देयर वाज नो सपोर्ट। और इससे कोई हैरत हमें नहीं हुई, क्योंकि जब क्रिकेट की बात करते हैं तो सपोर्ट तो बेतहाशा मिलती है, लेकिन जब डिफरेंट अदर स्पोर्ट्स की बात करती है तो वहाँ पे कहीं पजीराई नहीं मिलती। आज हमारे साथ मौजूद है शेख सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ है शहजाद साहब, और शहजाद साहब जो हैं वो रावलपिंडी, मिस्टर रावलपिंडी भी रह चुके हैं, और ये जो आपने हुडीज़ देखे हैं इसके अंदर बड़ी भारी भरकम और तगड़ी बॉडीज़ मौजूद है। अस्सलाम शहजाद साहब, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर आप दोनों को। सबसे पहले तो आपसे काफ़ी हंसमुख है दोनों, आप अंदर आए और हंसते हंसते आए। मुझे तो हमें तो लगा कि या तो हमने कुछ अच्छा नहीं पहना हुआ या तो हमारा माहौल बड़ा अच्छा है कि चले कि आप लोग हंसते हुए आए। पहला सवाल हम लोग करते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? बेसिकली तो जब जॉब पे जाना हो तो 5 o'clock, ठीक है, क्योंकि 6 बजे हमारी जॉब स्टार्ट हो जाती है, वो शिफ्ट के हिसाब से चलती है। ओके, 6 से 2 बजे तक, फिर 2 से रात 10 बजे। लेकिन आप 5 बजे सुबह उठ जाते हैं? हाँ, तकरीबन अगर फर्स्ट शिफ्ट हो, मॉर्निंग शिफ्ट हो तो। और आप शहजादी? वैसे अभी तो कंपटीशन की तैयारी है, अभी तकरीबन रह गए हैं, तकरीबन 100 दिन रह गए हैं, तो 2 टाइम करते हैं। सुबह पेट की एक्सरसाइजें हो जाती हैं, एब्स वगैरह की ना, क्योंकि ये खाली पेट ही होती है। जी जी जी, क्योंकि रात को आपने लोडिंग की होती है तो फिर आप नहीं कर सकते। तो फिर मैं सुबह कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज वगैरह पढ़ के और सपारा वगैरह पढ़ के ना अपना, तो फिर जिम की तरफ जाता हूँ, क्योंकि लेट खुलते हैं पिंडी में जिम 7 बजे ना, तो जिम वगैरह फिर करके तो फिर आके अपनी डाइट शेट जो है ना। क्यूट, इन्होंने जैसे ही कहा है ना जिम लेट खुलते हैं पिंडी में 7 बजे, तो मैंने और हुमायूं ने एक दूसरे को देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 7 बजे खुलने को लेट कह रहे हैं ना। अच्छा, जितने भी स्पोर्ट्समैन हमारे पास आते हैं, दोनों से मेरा ये सवाल है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जो एक आम इंसान, मैं या हुमायूं या हमारे जैसे जितने भी लोग होते हैं जो फिर भी थोड़ा बहुत फिटनेस इंडस्ट्री में होते हैं, लेकिन सोच भी नहीं सकते कि आप लोग कितना वर्कआउट करते हैं अपनी बॉडी पे, कितना रोकते हैं अपने आप को कि ये खाना है, ये नहीं खाना, ये इस वक्त खाना है, ये इस वक्त के बाद नहीं खाना। उसके बाद क्या वो कमबैक मिलता है? क्या आप लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं जो चीज़ें आपको मिलती हैं, या कभी कभी डिसहार्ट भी होते हैं कि हमारे पास कोई फेडरेशन नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो भी करना है अपने ओन पे करना पड़ रहा है, और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसका सिला नहीं मिल पा रहा? देखिए, पाकिस्तान में तो बॉडी बिल्डिंग को स्पोर्ट्स समझे नहीं जाता, इसको स्पोर्ट्स में ऐड ही नहीं करते। तो जहाँ तक बात की आपने कि क्या खाना पड़ता है क्या नहीं, तो देखिए ऑफ सीज़न की डाइट और है
और ऑन सीजन की डाइट और है। ठीक है, ऑफ सीजन में आप सब कुछ खा सकते हैं। सदीक पर आपकी बात कट रही है, फेडरेशन तो है आपकी। जी फेडरेशन तो है, लेकिन जहाँ ना होने के बराबर नहीं, फेडरेशन तो जहाँ तक स्पोर्ट है ना वो करती है, लेकिन जो ऊपर मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ओके, देखना तो उनको चाहिए। जी जी। और हम तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर जॉब कर रहे हैं अभी तकरीबन कुछ अरसा 4-5 महीनों से। अच्छा, ठीक है। लेकिन उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो तो सपोर्ट करने के बजाय कहते हैं कि आप तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग ही छोड़ दें, आप बॉडी बिल्डिंग करें ही ना। क्यों, वजह क्या कहते हैं? क्या रीजन है इसकी? बस कुछ उनके नाअहल लोग हैं जिनको तो होना ऐसे चाहिए पाकिस्तान में कि जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे उस किस्म के ऑफिसर बैठने चाहिए जो स्पोर्ट को समझ उससे सके, रिलेटेड उससे रिलेटेड हो। अब आप एक पुलिस वाले को वहाँ पे बिठा दें आके, तो फिर तो इशू आपको पता ही बनते हैं। उसको पता ही नहीं कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स और एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स उनको तो फिटनेस का नहीं पता होता, तो फिर फिटनेस का तो बिल्कुल पता नहीं होगा। अच्छा शहजाद भाई, बड़ा आप मिस्टर रावलपिंडी भी रहे हैं, और ये मिस्टर रावलपिंडी बनने का मतलब ये होता है कि आप एक कंपटीशन जीतते हैं, आपकी बॉडी इतनी बेहतरीन थी उन सब कंपेटिटर से जिनसे आपने ये टाइटल अपने नाम किया है। ये जो मरहला होता है ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। एक ही तरह की डाइट हर रोज़ खाना, एक ही तरह की चीज़ हर रोज़ खाना, इतनी चीज़ों से हाथ रोक देना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर उसके एंड में, जैसे हलीमा ने कहा, कोई पजीराई ना मिले, उसकी कोई टाइटलिंग ना मिले, आपका दिल कहता है ये सिर्फ अपने सेल्फ के लिए कर रहा हूँ, फिर आप एक टाइम आता है, मैंने देखा बड़े बड़े मिस्टर रावलपिंडी, मिस्टर इस्लामाबाद, एक टाइम आते हैं, एज का एक टाइम आता है, वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं यार बस अब आगे अपना काम भी करना है, बच्चे देखने। तो हाउ डू यू टेक इट एज अ प्रोफेशन? बेसिक ना 2014 के बाद इसी तरह जिस तरह आपने बताया यही सीन हुआ। फिर आपको पता है बैकअप नहीं होता है इतना ना। फिर उसके बाद फिर मैंने बीच में छोड़ी रखी एक्सरसाइज भी, लाजमी है, फिर कुछ हासिल नहीं होता। फिर उसके बाद 2018 में मैंने तैयारी की, तो फिर उसके बाद काफ़ी अर्सा फिर मैं इस चीज़ से ना दूर ही रहा। तो अभी फिर मैंने दोबारा तैयारी की अभी दुबई की ना, वो तकरीबन लाजमी है इतने टाइम बाद आप तैयारी करें तो मुश्किल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि गैप बहुत बड़ा आ मैंने जाता 2 महीने जो डाइटिंग किया वो सिर्फ आप कह लें कि बॉइल चिकन हो गया 30 अंडे, सुबह 10 दोपहर शाम, इसी तरह ना। तो कह लें कि ये महीने के अंडे आते हैं इनके घर 30, बस आप एक दिन नहीं, बेसिक ना हम खा नहीं सकते ना और चीज़ें, चिकन हो गया, इस तरह की चीज़ें चलती वगैरह। अभी मैंने डाइटिंग शुरू की है, अभी जो ना लीनिंग डाइटिंग, वो जिसमें सुबह कह लें कि 200 ग्राम पपीता हो गया, इसी तरह ना सेब हो गया तकरीबन 100 ग्राम हो गया, तो क्या लें 10 अंडे की सफेदी। अभी ये सुबह की डाइट है, नाश्ता। हालांकि इतना महंगा शौक है ये, इतना महंगा शौक है कि आपको लग बता जाता है, क्योंकि डाइट ही इतनी महंगी होती है। और अगर आपने ट्रेनर रख लिया तो फिर तो आप, मेरे ख्याल में कोई एक बैंक है उससे दोस्ती कर ले, आपके आपको पैसे देता रहे और आप करते रहे। कॉलर लेंगे, कॉलर के बाद बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम हमायूं भाई। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या खैर पाकिस्तान। और कैसा रहा आपका इंटरव्यू जी? हमें हलीमा से बात हुई थी, हलीमा बाजी ने बताया था मुझे, तो बहुत सारी दुआएं थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अब इंटरव्यू से बात आगे बढ़ गई है, मुख्तियारे गलबात जरूर जी जरूर आगे बिल्कुल बढ़ेगी जी हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आज हमारे जी पूछे। जी बिल्कुल माशाल्लाह, शो बहुत अच्छा जा रहा है जी, देख रहे हैं बिल्कुल, बाकी भाई भी देख रहे हैं और हमारे गेस्ट आए हुए हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। और बात इतनी सी करना चाहूंगा कि बिल्कुल आजकल आपको पता है हर नौजवान चाहता है फिटनेस के हिसाब से ना, तो अदील साहब से और दूसरे भाई से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो अच्छी सी टिप्स बता दें, क्योंकि लोग आजकल ना जी बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जिम करते हैं तो अपनी बॉडी बिल्डर को बनाने के लिए, फिटनेस के लिए बताएं हमारे नौजवानों के लिए जो कि अभी हमारा शो देख रहे हैं। मकसूद भाई भी देख रहे हैं, हनी भाई भी हैं, उस्मान भाई भी हैं और शहजाद भाई भी हमारा शो देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ये लोग क्यों इतने सारे इकट्ठे मिलकर शो देख रहे हैं, इज्तिमा देख रहे हैं तो पूरा वेरी गुड यार, लाइक इट रिजवान। जरूर हम बताते हैं कि फिटनेस के लिए क्या क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शहजाद। अच्छा हलीमा, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड, मैंने जो फिटनेस की चीज़ें शुरू की हैं और वो मुझे जब उन्होंने कहा ना, मैंने उनसे मुझे कहा कि ये खाना है ना आपने रात को, तो बॉइल्ड राइस, वाइट राइस और कीमा, तो मैंने एक दिन खा लिया। अगले दिन मैंने कहा आप क्या खाना है? कहते वही खाना है, और क्या खाना है? मैंने कहा ठीक है शायद कोई 2-3 दिन है, तो या एक हफ्ता हो, 4 दिन हो। मैं उनसे डेली पूछता हूँ, मैंने कहा क्या खाना है? कहते वही खाना है जो तुम खा रहे हो। मैंने कहा यार मैं तो नहीं इतनी देर खा सकता। तो उन्होंने मुझे साफ इनकार है उनकी तरफ से, वो कहते कुछ भी आप नहीं खा सकते, आपने यही खाना बिकॉज यू वांट टू गेन मसल। तो ये इतना महंगा शौक है, कभी कभी तो होता है कि यार ये जारी नहीं रह सकता, तो वो कैसे करते हो? देखिए इसमें आपको
एक तो फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली की सपोर्ट और अम्मी की सपोर्ट, क्योंकि अम्मी ने बना के भी देनी काफी, खुद कुछ भी बनती। अम्मी ने बना के देनी है। और क्या कहते हैं कि ये देखिए एक बंदे का काम नहीं है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना, एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरा टीम वर्क होता है। सही कह रहे हैं। इसमें आपकी फैमिली, आपके दोस्त, जो आपके जिम पार्टनर है, ये पूरी यानी कि सारी इन सबको साथ देके चलना पड़ता है आपको, क्योंकि एक चैंपियन के पीछे जो है वो पूरी टीम होती है। देखने तो आपको नजर ही स्टेज पे ये आएगा ना कि ये अकेला खेल रहा है, लेकिन देखिए उसकी कोचेज, उसकी फैमिली, ये चीज़ें सारी जो है साथ ये साथ चलती रहती हैं। हमारे साथ खुर्रम भाई जी शेखुपुरा से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं खुर्रम भाई? शुक्र जी अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा ही एहसान है। तो ना कैमरे को इधर उधर कर दे, भाइयों भाई को चीखें आ रही हैं। नहीं कोई बात नहीं, अब तो आ चुकी है।